हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं आपको प्लेन टेबल सर्वे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अभी आपका सर्वे चल रहा है, हाइड्रोलॉजी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले मैंने कंटूर्स एंड मेथड ऑफ कंटूर पढ़ाया है, वो आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में मेरी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूँ, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, कभी भी इससे न्यूमेरिकल नहीं आता है, पर लेकिन मेंस में भी इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए पूछ दिया जाता है। और इसके थ्योरी के बेस पे एसएससी जेई हो, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी में एक नहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसके मेथड ऑफ प्लेन टेबल के ऊपर। तो इसका पहले तो हम लोग समझते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका जो प्रिंसिपल है वो आपका याद रखना है, रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से हमें जो हमारी ग्राउंड पे डिस्टेंस होती है वही हमें मैप पर ड्रॉ करनी होती है। तो इसका जो प्रिंसिपल बेस्ड होता है वो आपका पैरेललिज्म पे बेस्ड होता है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए अगर मेरी ये 30 मीटर ग्राउंड पर डिस्टेंस है तो मैं सूटेबल स्केल मानते हुए 1 सेंटीमीटर इजिकल टू मैंने माना 1 मीटर, तो वही मैं मैप पे ड्रॉ कर दूंगा कितना, 30 सेंटीमीटर। तो ये इसकी रिलेटिव पोजीशन हो गई। इसी को ड्रॉ करते हैं हम लोग इस मेथड की हेल्प से। तो ये जो बेस होता है वो किस पे होगा, पैरेललिज्म पे बेस होता है। और इसमें हम लोग एक बात याद रखेंगे, आप लोग जो भी आप वर्क कर रहे हो, फील्ड पे वर्क कर रहे हो, वो आपको जो आपका मैप होगा उसको साइमल्टेनियसली प्लॉट करना है। ये ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। और इसमें कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ सकता, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसमें क्या क्या एसेसरीज होती हैं हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले होता है आपका प्लेन टेबल। इसका जो प्लेन टेबल जो आपका वुड का बना होता है, उसका जो साइज होता है वो 750 × 600 mm के करीब होता है। इसमें एक ट्राईपोड का यूज़ करते हैं हम लोग। ये ट्राईपोड क्या होता है, इसके 3 लेग होते हैं, तीनों लेग को बाहर निकाल लेते हैं, 2 लेग को फिक्स कर देते हैं और एक लेग से हम लोग उसको एडजस्ट करते रहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये देख रहे हैं आप, इसमें 2 लेग, इसके 2 लेग फिक्स होंगे और एक लेग से आप एडजस्ट कर सकते हो प्लेन टेबल को। और इसमें एक विंगनेट का यूज़ करते हैं हम लोग, जिससे कि जो मेरा प्लेन टेबल प्लस ट्राईपोड दोनों को फिक्स कर सकें। समझ में आ गया आपको अच्छे से। इसके बाद होता है आपका एलिडेड। जो एलिडेड होता है मेरा 2 तरीके का यूज़ कर सकते हो आप, टेलीस्कोप एलिडेड और प्लेन एलिडेड। मोस्टली हम लोग इसमें प्लेन एलिडेड यूज़ करते हैं। इसमें एक वुडन स्केल लगा होता है, उसका जो साइज़ होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है लेंथ उसकी। एक तरफ इसकी साइड वेन होती है, एक तरफ ऑब्जेक्ट वेन होती है। साइड वेन जहाँ से आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट वेन उसमें आपका एक क्रॉस हेयर होता है, उससे हम लोग उसको साइटिंग करते हैं, जो भी आपकी रेंजिंग रोड होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको प्लेन एलिडेड का यूज़ क्या है, साइटिंग करने के लिए यूज़ होता है आपका। इसके बाद होता है आपका स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का जो काम होता है, इसमें एक बबल होता है। वो बबल सेंटर पे आकर के, मान लीजिए कोई प्लेन टेबल है आपका, तो इसको हम लोग चारों कॉर्नर में रखेंगे। आप चारों कॉर्नर में रख दोगे आप इसको, स्पिरिट लेवल को, और चारों कॉर्नर में अलग अलग करके रखोगे आप। और रखने के बाद, चारों कॉर्नर में रखने के बाद, इससे आपका जो प्लेन टेबल होता है वो एक्यूरेट पोजीशन पे आ जाता है, लेवल हो जाता है वो। स्पिरिट लेवल का काम होता है मेनली लेवलिंग का। इसके बाद है आपका ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास
जो एक ट्रफ कंपास यूज़ करते हैं इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, नॉन मैग्नेटिक मेटल होता है इसमें, ये बात याद रखनी है। ये हमारा ओरिएंटेशन करने के काम आता है, आपका ओरिएंटेशन करने का काम आता है। ओरिएंटेशन आपकी डायरेक्शन को फिक्स करने का काम आता है कि मान लीजिए आप जो प्लेन टेबल जो भी आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हो, उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपने क्या यूज़ करा है, ट्रफ कंपास। और आपको प्लेन टेबल को एक फिक्स पोजीशन पर रखना है। मान लीजिए ये नॉर्थ डायरेक्शन में ले रहे हो आप, तो अगला अगर आप 2-4 स्टेशन ले रहे हो, आपने स्टेशन ए लिया, आपने बी लिया और सी लिया, तो वो तीनों के तीनों स्टेशन को आपको क्या रखना है, एक ही डायरेक्शन में रखोगे, तभी वो ओरिएंटेशन उसका सही आएगा। तो उसको ओरिएंटेशन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग ट्रफ कंपास का यूज़ करेंगे। ये भी आपका जो प्लेन टेबल है नॉर्थ डायरेक्शन में फिक्स होगी, ये भी आपके नॉर्थ डायरेक्शन में और ये भी आपके नॉर्थ डायरेक्शन में। इस ट्रफ कंपास को जब हम रखेंगे और रोटेट कर देंगे, जब तक रोटेट करेंगे जब तक ये नॉर्थ डायरेक्शन में ना आ जाए, प्लेन टेबल में रखने के बाद। समझ में आ जाओ आपको अच्छे से। इसके बाद है आपका यू फॉर्क एंड प्लम बॉब। जो प्लम बॉब होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं ग्राउंड पे। जो भी मेरा मान ली प्लम बॉब से आप हेल्प से क्या करोगे, आप एक पॉइंट ड्रॉ कर दोगे और उसी की हेल्प से हम लोग एक यू फॉर्क से आप फिक्स पोजीशन करोगे और वो आपका सेंटर क्या हो जाएगा, आपका प्लेन टेबल पे जो आपका मैप है वहाँ पे आप उसको फिक्स कर दोगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका सेंटरिंग हो जाएगी। प्लम बॉब और यू फॉर्क समझ गए आप। तो इसमें हम लोग मेनली क्या करते हैं, जब भी आप प्लेन टेबल को सेटअप करते हो, सेटअप करने के लिए आपको 3 चीज़ें हमेशा करनी रहेंगी। एक तो आपको लेवलिंग करना रहेगा, और उसके बाद आपको सेंटरिंग करना रहेगा एक, और एक आपको ओरिएंटेशन करना रहेगा। ओरिएंटेशन जो लेवलिंग करोगे वो आप स्प्लिट लेवलिंग से करोगे, स्प्लिट आपने देख लिया था बबल की हेल्प से। जो सेंटरिंग करोगे वो आप प्लम बॉब की हेल्प से और यू फॉर्क की हेल्प से करोगे, और जो ओरिएंटेशन करोगे वो आप किससे करोगे, कंपास की हेल्प से करोगे। अब कंपास को ही हम लोग देखते हैं, इसमें ओरिएंटेशन क्या लिखा हुआ है, व्हेनेवर वी आर यूजिंग मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। मैंने आपको बता दिया है, अगर आप एक से ज़्यादा स्टेशन का यूज़ कर रहे हो तब आपको ओरिएंटेशन करना पड़ता है। इसमें ना ही कोई फील्ड बुक की ज़रूरत होती है कि आपको जो है मैप ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि आप प्लॉटिंग मैप पे और ग्राउंड पे जो भी डिस्टेंस ले रहे हो वो साइमल्टेनियसली आप यूज़ कर सकते हो इसमें। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके मेथड क्या है वो समझते हैं हम लोग। इसको हम 4 प्रोसीजर में कर सकते हैं। एक तो होता है आपका रेडिएशन, एक होता है इंटरसेक्शन, एक ट्रैवर्सिंग और एक होता है आपका रिसेक्शन। सबसे पहले होता है आपका रेडिएशन। रेडिएशन हमेशा हम स्मॉल एरिया के लिए यूज़ करेंगे। और दूसरी बात क्या है, जो भी मेरे विजिबल पॉइंट हो, जो स्टेशन आप मान रहे हो वो आपके कैसे होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, तब हम रेडिएशन का यूज़ करेंगे। इसमें होता क्या है समझते हैं हम लोग। तो रेडिएशन में होता है, मान लीजिए अब मैं आपसे रेडिएशन में आपने कोई सिंगल पॉइंट स्टेशन लिया है, इसी पॉइंट की हेल्प से आपने और सारे स्टेशन की आपको रेस को ड्रॉ करना रहता है। मान लीजिए ये आप इस पॉइंट की हेल्प से आप सारे के सारे अपने 4 और पॉइंट्स जो है उनको लोकेट कर रहे हो तो आप रेडिएशन मेथड का यूज़ करोगे। आप सिंगल पॉइंट से आपने एक आपका पोजीशन है, ये ए है, ये आप देख रहे हैं, एक बी है, ये आपका सी है और एक आपका डी है। ग्राउंड पर डिस्टेंस है, ये आपकी ई है। अब क्या करोगे आप, इसको यहाँ पे आपने स्टेशन है, इसको आप सेटअप करोगे प्लेन टेबल पे, और इस पर आप वही करोगे, पहले लेवलिंग करोगे, फिर सेंटरिंग करोगे, प्लस ओरिएंटेशन करोगे। अब आपका जब लेवलिंग सेंटरिंग ओरिएंटेशन हो जाएगा, इसके बाद आप साइटिंग करोगे। साइटिंग किसी एलईडी की हेल्प से करोगे। अब आप देखोगे यहाँ पे रेंजिंग रोड रखोगे, रेंजिंग रोड रखने के आपका फ्रेंड होगा कोई रेंजिंग रोड पकड़ेगा यहाँ से, और इसके बाद जो डिस्टेंस आपकी यहाँ पे होगी, अब जो डिस्टेंस आपकी मान लीजिए पी ए है, तो वही आप इसको मैप पर ड्रॉ कर लोगे, वो हो जाएगी आपकी स्मॉल पी ए हो जाएगी। आप वही आप यहाँ से करोगे, आप यहाँ से जो है एलईडी की हेल्प से साइटिंग करोगे। साइटिंग करने के बाद
अब आप यहाँ पर ड्रॉ कर लोगे तो ये आपका स्मॉल पी ए हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आप इस साइड स्टेशन करोगे तो वही चारों स्टेशन को ड्रॉ करते हुए मेरा ये मेरी मैप पर ड्रॉ हो गई। सूटेबल स्केल मानते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी 10 मीटर की है, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी अंदर जो देख रहे हो आप, ये आपकी 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्यों? कुछ जो मेरे स्केल मैंने लिया है वो मैंने लिया है 1 मीटर इजिकल टू 1 सेंटीमीटर का। तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया आपका रेडिएशन। ये रेडिएशन से आप अपने पूरे का पूरे ग्राउंड की डिटेल को मेजर कर लोगे सिंगल पॉइंट स्टेशन की हेल्प से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, आई होप आशा करता हूँ मैं। इसके बाद क्या है आपका इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में क्या होता है, हमारा कोई भी अगर 2 पॉइंट हमारे नोन है, 2 स्टेशन मेरे नोन है जो मुझे विजिबल है, और 2 स्टेशन मेरे अननोन है जो मेरे विजिबल नहीं है, तो इंटरसेक्शन मेथड हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मेरा पॉइंट कैसे हो, इनविजिबल हो। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, आप यहाँ पे जो आपने स्टेशन माना है वो पी है, यहाँ पे आप वही लेवलिंग करोगे पहले आप स्प्लिट लेवल की हेल्प से, फिर आप इसकी सेंटरिंग कर दोगे आप यू फॉर्क और प्लम बॉब की हेल्प से, फिर इसके बाद आप ओरिएंटेशन कर दोगे यहाँ पर। इसी तरीके से आप क्यू स्टेशन पे भी करोगे आप, दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ही होगी, मेरी जो ओरिएंटेशन होगा वो आपका नॉर्थ ही आना चाहिए। अब क्या करोगे आप, इसके बाद यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होगी मेरी पी से क्यू के बीच में, मान लीजिए आप क्या करोगे, जो पी से क्यू के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मेरी ग्राउंड पर जो डिस्टेंस होगी वो हम मैप पर ड्रॉ कर देंगे। हम सबसे पहले इसमें करते क्या है, अब जैसे पी पॉइंट है, अब मेरा ये एक जो स्टेशन है, ये दूसरा स्टेशन है, ये मेरे क्या है इनविजिबल है, ये मुझे दिख नहीं पा रहा है, ये मेरे नदी के उस पार है जो कि मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको साइटिंग करूँगा, और साइटिंग करने के बाद इसका पॉइंट ड्रॉ कर लूँगा मैप पर, वो हो जाएगा आपका स्मॉल पी ए हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे वाले को आप ड्रॉ कर लोगे, दूसरा आपका नहीं दिख रहा है उसको भी आप ड्रॉ कर लोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पी भी हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आपका क्यू स्टेशन है ये वाला, इस क्यू की स्टेशन से आप क्या करोगे, ये क्यू स्टेशन है, क्यू की स्टेशन से जो आपने पी वाला स्टेशन जो पॉइंट मार्क किया है इसको आप बैक साइडिंग करोगे, जो आपकी ग्राउंड से यहाँ की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपकी यहाँ की जो है आप मैप पर ड्रॉ कर लोगे, पी क्यू आ जाएगी आपकी। इसी तरीके से आप यहाँ पे आप एलईडी की हेल्प से साइटिंग करोगे, वो आपका स्मॉल पी बी हो जाएगा, और इसी तरीके से आप पी ए करोगे। ये जो पॉइंट कहीं मिल रहे होंगे इसको हम कह देंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। ये बात आपको याद रखनी है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसमें आप क्या कर रहे हो, आपने 2 नोन स्टेशन है और दो अननोन स्टेशन है, उन दोनों को आपको साइटिंग करना है रेंजिंग रोड की हेल्प से, है ना, और रेंजिंग रोड की हेल्प से आपको वही ग्राउंड जो है मैप पर ड्रॉ करते रहने हैं, और मैप पर ड्रॉ करते रहना है। पहले आप पी के लिए करोगे, वही क्यू के लिए करोगे, और दोनों को बैक साइटिंग करते हुए इसको मिला देना है, तो वो आपका जो एक पॉइंट जो बनेगा वो आपका बन जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आ गया वो आपको अच्छे से। इसके बाद होता है ट्रैवर्सिंग। अब ट्रैवर्सिंग के लिए क्या है, आपको हम लोग ट्रैवर्स ड्रॉ कर रहे थे वो थ्योडलाइट की हेल्प से, कंपास सर्वे की हेल्प से और चेन सर्वे की हेल्प से ड्रॉ कर रहे थे। वहाँ पे लेंथ और एंगल को, लेंथ के लिए हम लोग चेन सर्वे यूज़ कर रहे थे और एंगल को मेजर करने के लिए कंपास और थ्योडलाइट का यूज़ कर रहे थे। पर लेकिन यहाँ पे हम प्लेन टेबल की हेल्प से ट्रैवर्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एरिया का। वो कैसे करेंगे हम लोग, आपको ध्यान रखना है इसमें। हम लोग मान लीजिए मैंने 4 स्टेशन लिए, एक आपका ए स्टेशन है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी स्टेशन है, ये आपका ई स्टेशन है। अब क्या करना है आपको, वही पहले तो आप स्टेशन ए के लिए आप पहले करोगे लेवलिंग करोगे, जो प्लेन टेबल आप लोगे वहाँ पर ट्राईपोड लोगे, ट्राईपोड के बाद जो है उस प्लेन टेबल के ऊपर आप मैप लोगे और उसके बाद लेवलिंग कर दोगे आप स्प्लिट लेवल की हेल्प से। फिर आप इसका सेंटरिंग कर दोगे आप यू फॉर को, फिर इसके बाद आपको ओरिएंटेशन करना है। अब आप क्या करोगे, रेंजिंग रोड रखोगे यहाँ पर, इस साइड आप रेंजिंग रोड रखोगे और यहाँ से आते कि आप लेंथ को ड्रॉ कर लोगे। ये मेरी क्या है, मान लीजिए बी है, तो ये ग्राउंड पर डिस्टेंस है मेरी 30 मीटर आई, तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लोगे 30 सेंटीमीटर, ये आपका ए बी पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से आप
दूसरे स्टेशन के लिए कर सकते हो ई के लिए, तो वो आपका ए ई पॉइंट आ जाएगा। सिंपल है यार। इसी तरीके से आप बी के लिए करोगे आप। अब बी के लिए क्या है, ये ए बी हो जाएगा और ये आप बी सी हो जाएगा और ये आपका ए ई हो जाएगा यहाँ पे। तो यही 4-5 स्टेशन है। ये जो आपका ट्रैवर्स आप ड्रॉ कर लोगे, इसमें जो अगर ये खुला रह जाता है मान लीजिए, तो मैंने अगर एक ओपन एरर हो जाता है, क्लोजिंग एरर नहीं हो पाता है, तो हम लोग उसको किसकी हेल्प से यूज सॉल्व करते थे, वॉर्डेज मेथड की हेल्प से। सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड, सबमिशन ऑफ डिपार्चर या सबमिशन ऑफ, आप लोगों ने देखा हुआ था क्लोजिंग एरर, एक बार देख लेना आप लोग। यहाँ से आप ये आप एरर जो है से फाइंड कर सकते हो आप। इसके बाद आपका रिसेक्शन मेथड है। रिसेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दो स्टेशन, हमें रिक्वायर्ड स्टेशन को ड्रॉ करना होता है, और रिक्वायर्ड स्टेशन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग ये इसी रिसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। मान लीजिए, देखिए क्या करते हैं इसमें, ये आपका एक स्टेशन ए है, ये आपका स्टेशन बी है। यहाँ से आपकी डिस्टेंस है 30 मीटर की। आपने जो स्केल लिया उसमें आपकी डिस्टेंस होगी कितनी, 30 सेंटीमीटर की। तो आपको क्या करना है, एक पीस जो रिक्वायर्ड स्टेशन है उसको आपको ड्रॉ करना है। तो इस दो स्टेशन की हेल्प से, तो आपने यहाँ से यहाँ तक की आपकी बेस लाइन कितनी आएगी, 30 मीटर। तो एक पॉइंट तो आप मैप पे ये ड्रॉ कर लोगे, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी ए आ जाएगा। अब आप साइटिंग करोगे साइड, है ना, ये आपका ए बी है, ये आपका स्मॉल ए बी हो जाएगा। अब आप साइटिंग करोगे साइड, और साइटिंग करने के बाद रेंजिंग रोड रख के, और फिर इसमें एक पॉइंट ड्रॉ कर दोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। अब इसी पॉइंट को आपको यहाँ पे लेकर के आना है। तो इसी पॉइंट को आपको यहाँ पे लेकर के आना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पॉइंट रखोगे और आपकी इसकी बैक साइटिंग कर दोगे। जब आप इसकी बैक साइटिंग कर दोगे तो PA आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ के इसकी बैक साइटिंग कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, P1B आ जाएगा। तो ये जो इससे क्या होगा, जो आपका ये जो स्टेशन है जिसको आपको ड्रॉ करना है, स्टेशन को लोकेट करना है, तो वो आपका स्टेशन लोकेट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसको हम लोग 3 पॉइंट और 2 पॉइंट प्रॉब्लम से जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 3 पॉइंट और 2 पॉइंट प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। 3 पॉइंट प्रॉब्लम में हम लोग ट्रेसिंग मेथड यूज़ करते हैं, लेमन मेथड यूज़ करते हैं, एनालिटिक मेथड यूज़ करते हैं और ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं। इस सारे सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक आपको अगर अच्छे समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना के लेके आता रहूँ। थैंक यू। अब आपको इसके IAS के जो भी क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगा, लेबलिंग के, सर्वे जो प्लेन टेबल के, वो आप उसके लिए तैयार